दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने प्लासी और बक्सर के युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, बंगाल के नवाब और के बारे में। तो सबसे पहले देखो, बंगाल में अली खां की मृत्यु के पश्चात अली वर्दी के पश्चात उसका दामाद कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद 9 अप्रैल 1756 है। ठीक है, अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। जब ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था तो इसके विरोध में कौन कौन थे, विरोधी कौन थे? एक तो पूर्णिया का नवाब शौकतगंज विरोधी था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम इसकी विरोधी थी। पूर्णिया का नवाब शौकतगंज, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और इसका सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जफर इसका विरोधी थे। ठीक है, विरोध करते थे, ये विरोध में थे इसके, ये बंगाल के नवाब नहीं बने। अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। इसके सिराजुद्दौला के विरोधी कौन थे? पूर्णिया का नवाब शौकतगंज हो गया, सिराज की मौसी घसीटी बेगम हो गया और सेनापति मीर जफर इसके विरोधी थे। आगे ठीक है, तारीख इसकी अभी याद नहीं रखनी है अपनी। फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने 146 फोर्ट विलियम है ना, ये दुर्ग था अंग्रेजों को बनाया। फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को 8 फीट लंबे कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। एक इसमें से अंग्रेज था होलवेल। फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात फोर्ट विलियम पर कौन से किले पर? फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात सिराजुद्दौला ने कितने 146 अंग्रेज कैदियों को 146 अंग्रेज कैदियों को 8 फीट लंबे कमरे में बंद कर दिया, जिनमें से केवल कितने 23 ही जिंदा, 146 को बंद करा था, जिनमें से केवल 23 ही जिंदा बचे थे। होलवेल इसमें से एक था। ठीक है, और ये घटना कब की है? 20 जून 1756 की है। और नवाब कब बना था? ये 9 अप्रैल 1756 को बना था। 20 जून 1756 को ये घटना काल कोठरी वाली घटना हुई थी। ठीक है, इसे काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। फिर इसके बाद में 23 जून 1757, ये तिथि याद करनी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, काल कोठरी की घटना कब की है? 20 जून की है, 1756 की है, और ये 23 जून 1757 की है। ऐसे याद कर लो। देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इससे 3 दिन पहले जाओ 20 जून। ठीक है, 20 जून, और इससे 1 साल पहले 1756 काल कोठरी घटना हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और प्लासी के युद्ध में कौन था? देखो, प्लासी के युद्ध में देखो, रॉबर्ट क्लाइव था और एडमिरल वाटसन था। रॉबर्ट क्लाइव था ये अंग्रेज का सेनापति। ठीक है, और इधर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसका सेनापति मीर जफर था, और इसके साथ राय दुर्लभ था। ये दोनों इसके साथ क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है, मारा जाता है। सिराजुद्दौला के साथ कौन था? मीर जफर था, और इसका सेनापति राय दुर्लभ था। मीर जफर और राय दुर्लभ ये सेनापति थे इसके, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर प्लासी नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। मीर जफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। जब ये सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, इसके बाद में इसका सेनापति मीर जफर था, इसको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया? बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। कंपनी को बंगाल, फिर इसने क्या करा? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। इससे क्या हुआ? जो मीर जफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो इससे क्या हुआ? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था। ठीक है, कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी प्राप्त हुई थी। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगनों की जिम्मेदारी भी प्राप्त हुई थी। और मीर जफर को भारतीय इतिहास में देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। मीर जफर को भारतीय इतिहास में देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में ही अंग्रेज़ों ने बांटो और राजकरों की नीति प्रारंभ की थी। इसके शासनकाल में ही अंग्रेज़ों ने बांटो और राजकरों की नीति प्रारंभ की थी। मीर जफर, इसको कायर बोलते हैं, कायर, देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1760 में मीर कासिम को
बंगाल का मीर जफ़र के बाद बन गया कौन, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम ने नवाब बनते ही राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। 1763 में फिर ये मनमानी चला रहा था, तो 1763 में अपने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। यानी सबसे पहले सिराजुद्दौला के बाद में सबसे पहले बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था, फिर मीर जफ़र बना था, फिर मीर कासिम बना था। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करी। फिर इसके बाद इसको मीर कासिम को हटा के फिर वापस किसको बना दिया, मीर जफ़र को बना दिया। पुनः मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब बक्सर का युद्ध आ जाएगा। देखो मेन प्लासी का युद्ध और बक्सर का दो युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में देखो हेक्टर था, हेक्टर कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना, ठीक है। और इधर कौन था, मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब इसके साथ शुजाउद्दौला था। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके तीनों संयुक्त रूप से थे। और यहाँ पे कौन था, हेक्टर मुनरो, मेजर मीर कासिम था, ध्यान रखना। मीर कासिम को हटा दिया था। इसके बाद में बक्सर का युद्ध में आ गया ये बक्सर का युद्ध। मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना, मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना इसमें जीत गई थी। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दो चीज़ें हैं वो ये ध्यान रखनी है। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध में कौन था, अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जफ़र था, वो विश्वासघात करता है जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार होती है। और इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है प्लस बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 इधर बक्सर के युद्ध में मीर कासिम था बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की जीत होती है और भारत में क्या हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी।